नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा जो विचारक था वो था अरस्तु। अरस्तु के बारे में हमने जीवन परिचय, अरस्तु का जीवन परिचय इसका अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में अरस्तु ने नागरिकता के बारे में क्या विचार दिए, अरस्तु ने नागरिकता के बारे में क्या विचार दिए उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में दास था, अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में जो विचार दिए उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा अरस्तु ने राज्य के संविधान, अरस्तु ने राज्य के संविधान का वर्गीकरण, अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम अरस्तु ने राज्य के बारे में और क्या क्या विचार दिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अरस्तु को पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्लेटो के बारे में रिवाइज करेंगे। प्लेटो ने 3 वर्ग बताए। कितने वर्ग बताए? 3 वर्ग। प्लेटो ने 3 वर्ग बताए। एक वर्ग का नाम था दार्शनिक, पहले वर्ग का नाम था दार्शनिक वर्ग, दूसरे वर्ग का नाम था सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, और प्लेटो ने तीसरा वर्ग बताया, वो बताया उत्पादक वर्ग। अगर हमें प्लेटो के तीनों वर्ग के बारे में पता है तो अरस्तु ने जो वर्ग बताए उसके बारे में भी आसानी से याद हो जाएगा। ये तो था प्लेटो का। अब क्या करता है अरस्तु, इसमें थोड़ा सा चेंज करता है। और वैसे तो अरस्तु 6 वर्ग बताता है, लेकिन इन 6 वर्गों को समझने के लिए हमें ये 3 वर्ग ध्यान में रहने चाहिए। जैसे प्लेटो ने सैनिक वर्ग में योद्धा को रखता है, जैसे प्लेटो सैनिक वर्ग में योद्धा को रखता है, तो अरस्तु भी योद्धा को रखता है। और उत्पादक वर्ग में इसमें सिर्फ जो लालच, लोभ ये करते हैं प्लेटो ने उनको रखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अरस्तु चेंज करता है और इसमें 3 वर्ग रखता है। कौन कौन से? एक किसान, एक शिल्पकारी, एक को रखता है किसान, दूसरा शिल्पकारी और तीसरा संपत्तिशाली। तो प्लेटो ने तो सिर्फ उत्पादक रूप में सारे को रख दिया, इसमें सारे लोग आएंगे जो लालच करते हैं, लोभ करते हैं, उसमें सभी को लेकिन अरस्तु ने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसमें रख दिया एक किसान, एक शिल्पकारी, एक संपत्तिशाली। किसान को तो जानते होंगे जो खेती बाड़ी करता है, संपत्तिशाली किसको भी जानते हैं जिसके पास पैसा है वो। लेकिन शिल्पकारी ये क्या होता है? जो मूर्तियां करता है उसको कहा जाता है शिल्पकारी। जो कलाकार होते हैं, मूर्तियां करते हैं, उन्हें कहा जाता है शिल्पकारी। यहाँ तक। फिर इसमें अरस्तु एक चेंज और करता है और इसमें रखता है 2 वर्ग को रखता है। एक का नाम है पादरी, एक का नाम है पादरी वर्ग और दूसरे का नाम है न्यायिक वर्ग, दूसरे का नाम है न्यायिक वर्ग। तो अरस्तु के अनुसार राज्य में 6 वर्ग होंगे, राज्य के 6 वर्ग होंगे। तो दोनों को एक साथ याद करना है, दोनों को एक साथ याद करना है। तो प्लेटो ने सिर्फ 3 वर्ग बताए, एक दार्शनिक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। लेकिन अरस्तु ने इस राज्य के 6 वर्ग पढ़े, जिसमें से पहला वर्ग है किसान वर्ग। याद कैसे रखना
न्यायिक वर्ग। अगर हमें इनकी डिटेल से बात करें तो कौन कौन से वर्ग है, कैसे कैसे कार्य करते हैं, तो ये किसान का कार्य क्या होगा, खेती बाड़ी करना, उत्पादन करना, ये सभी किसान का है। जो शिल्पकार है इनका है मूर्तियां गढ़ना। इस तरह के वर्ग को इस तरह के लोगों को इसमें रखा। जो पैसे वाले हैं उनको संपत्तिशाली वर्ग में रखा, जो योद्धा है उनको सैनिक वर्ग में रखा। लेकिन ये पादरी वर्ग और न्यायिक वर्ग क्या होता है, पादरी वर्ग और न्यायिक वर्ग क्या होता है, जो न्याय से संबंधित कार्य करते हैं, जो वर्तमान में हम न्यायाधीश या जज इनको मान सकते हैं, तो न्यायिक वर्ग उस समय के लोग जो राजा के अंडर में न्याय करते हैं उसे न्यायिक वर्ग कहते हैं। जबकि जो पादरी वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, पादरी वर्ग में किनको रखा, पादरी वर्ग में जो उस समय प्रचलित चर्च, जो चर्च में जो व्यक्ति बैठता है, चर्च का जो प्रमुख व्यक्ति है उसे पादरी वर्ग कहा जाता है। चर्च से संबंधित व्यक्ति पादरी वर्ग कहा जाता है। जैसे मंदिर में जितने भी होते हैं, पुजारी होते हैं, पुजारी के सेवक होते हैं, वो ऐसा मान लो मंदिर के वर्ग हो गए, लेकिन जो चर्च के जितने भी हैं उन्हें पादरी वर्ग कहा गया। तो अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग किए। ये बात ध्यान रखना, अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग किए, जबकि प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग किए। ये चीज ध्यान रखना, अरस्तु ने 6 वर्ग किए और प्लेटो ने 3 वर्ग किए। इस हिसाब से ये समझने वाली चीज है कि अरस्तु ने कितने वर्ग किए, 6, जबकि प्लेटो ने 3 वर्ग किए। उसके बाद में आता है कि अरस्तु ने किस आधार पर राज्य को बांटा, किस आधार पर राज्य को बांटा। तो अरस्तु के अनुसार राज्य को किस प्रकार बांटा, तो प्लेटो कहता है राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। प्लेटो कहता है कि जो राज्य है ये व्यक्ति का वरद रूप है या बड़ा रूप है। कौन सा वरद रूप है? प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है राज्य व्यक्ति का वरद रूप है। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि राज्य का विकास ऐतिहासिक आधार पर हुआ। कैसे हुआ? ऐतिहासिक आधार पे हुआ। कहता है कि राज्य का जो विकास हुआ वो ऐतिहासिक आधार पे हुआ, इतिहास के आधार पे हुआ। तो इसमें अरस्तु कहता है कि राज्य मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक प्रगति का परिणाम है। क्या कहता है? राज्य मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक प्रगति का परिणाम है। इसमें सबसे पहले क्या है? अरस्तु ने कहा सबसे पहले परिवार बना। अरस्तु ने कहा सबसे पहले परिवार बना और ये बहुत सारे परिवार मिलके एक गांव का निर्माण करते हैं जिसे कबीला कहा। अरस्तु ने उसे कबीला कहा। अरस्तु ने कहा सबसे पहले परिवार बना, फिर बहुत सारे परिवार मिलके एक गांव का निर्माण करते हैं या एक कबीले का निर्माण करते हैं। और ये बहुत सारे कबीले मिलके, ये क्या बहुत सारे कबीले मिलके या बहुत सारे गांव मिलके इसका निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य का निर्माण ऐतिहासिक आधार पर हुआ। अरस्तु कहता है कि राज्य का निर्माण ऐतिहासिक आधार पर हुआ। क्यों? सबसे पहले परिवार बना, ये बहुत सारे परिवार मिलके
किसका निर्माण होता है? बहुत सारे गांव मिलके राज्य का निर्माण करते हैं। बहुत सारे गांव मिलके राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर अरस्तु ने कहा इतिहास या ऐतिहासिक आधार पर राज्य का विकास हुआ या राज्य का निर्माण हुआ। क्यों? पहले छोटे छोटे परिवार बने, फिर ये परिवार मिलके ही गांव का निर्माण करते हैं और बहुत सारे गांव मिलके एक राज्य बन जाते हैं। तो इस आधार पर कहता है कि अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्व संगठन है। अब यहां से ये छोटे छोटे कथन है, ये यहीं से समझ में आएगा, एग्जाम में आएंगे तो तब घबराना नहीं है। तो क्या कहता है? राज्य व्यक्ति का पूर्व संगठन है। व्यक्ति का पूर्व संगठन है। अब यहां कथन है कि यहां पे समझने वाली बात यह है कि प्लेटो का जो कथन है वो कहता है राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। बहुत सारे व्यक्ति है, इनका बड़ा रूप है, लेकिन राज्य अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति का पूर्व संगठन है। क्या? व्यक्ति का पूर्व संगठन है। तो ये कथन याद रखना कि प्लेटो ने कौन सा कथन कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। आपके जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें यही लिखा होगा राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। व्याख्या करो, तो व्याख्या किस आधार पर करोगे? ये प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है। इसमें कहा गया कि तीन वर्ग कौन कौन से? दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। अर्थात प्लेटो कहता है कि जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति दार्शनिक वर्ग, इसमें व्यक्ति सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये व्यक्ति मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। अर्थात राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। राज्य क्या है? ये व्यक्ति है, ये बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसका ही बड़ा रूप है। कौन? राज्य। ये तो प्लेटो का कथन समझना है। इसमें क्या है? ये जितने भी व्यक्ति है इसका बड़ा रूप कौन हो गया? राज्य। जबकि अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति का पूर्व संगठन। पूर्व संगठन कैसे? राज्य से पहले क्या हमने? गांव से पहले क्या हमने? परिवार। तो ये पूर्व संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्व संगठन है। तो किस आधार पर? क्योंकि राज्य से पहले किसका निर्माण हुआ? गांव या कबीले का, या फिर कबीले से पहले किसका निर्माण हुआ? परिवार का। तो ये राज्य का जो राज्य है ये व्यक्ति का पूर्व संगठन है। तो किसके आधार पर? अरस्तु के अनुसार। क्योंकि अरस्तु कहता है कि राज्य से पहले कबीला बना, कबीले से पहले परिवार बना। तो इस आधार पर अरस्तु कहता है कि सद्गुण उत्पन्न करना राज्य की सुरक्षा है। सद्गुण उत्पन्न करना राज्य की उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है। तो इस आधार पर ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अरस्तु की क्रांति। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अरस्तु की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? अरस्तु की क्रांति।